प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षाओं में चलते हुए हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें ये मौका देता है कि हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें, अपने उन बहन भाइयों के पास भी ले जाएं जो कि नहीं जान रहे, वो इस संसार में हैं लेकिन वो नहीं जान रहे कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं मान रहे, परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पर उसके अनुसार चल रहे हैं या नहीं। लेकिन पिता फिर भी हमें मौका देता है कि हम परमेश्वर के करीब आ सकें। जिस तरह से लिखा है कि परमेश्वर के वचन में इफिसियों 2 और उसकी 1 आयत से लेकर हम 10 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये नहीं तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई मनुष्य घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो कि हमें सिखाता है, 1 से लेकर 3 आयत तक जहाँ मैंने पढ़ा, वहाँ पर हम अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। इस संसार का हाकिम, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तो जाता हूँ और इस संसार का हाकिम आता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमने परमेश्वर की इच्छा को न जाना बल्कि अपनी इच्छा को पूरी करने में लगे रहे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे मौका दिया जीवन में ताकि मैं सत्य को जान सकूं। हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम परमेश्वर की नज़र में मरे के समान थे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम नाश हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो ये योजना बनाई, वो क्या है कि वो योजना ये है कि परंतु परमेश्वर ने जो कि दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम हमें कैसे पता चलता है? जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं, उसकी 5 आयत और उसकी 8 आयत में लिखा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिसने अभी तक अपने मन से विश्वास नहीं किया और मुंह से अंगीकार नहीं किया कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो अभी तक भी उस क्रोध को कमा रहा है। जहाँ यहाँ लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और अन्य दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम जो कि प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, हम जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया था। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ रीति रिवाज पर विश्वास करते हैं, रीति रिवाजों में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें मौका दे रहा है कि वो सत्य को जाने और प्रभु यीशु को जाने, क्योंकि परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है। हमें पता चलता है एक और कहानी से, दृष्टांत से, कि हमारा परमेश्वर
कितना दयालु है, जिसने हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे व्यवहार ना किया। हम यहाँ देखते हैं कि लूका 7 और उसकी 36 आयत से एक दृष्टांत दिखता है, एक कहानी दिखती है कि यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर थे तो फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने इनविटेशन दिया और फरीसी जो है उसके घर में गया। उस नगर की एक पापनी स्त्री थी। स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। वह कौन? प्रभु यीशु मसीह। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। फरीसी जो था उस स्त्री को देखकर कहने लगा, अगर ये सच्चा परमेश्वर होता, इसे पता होता तो ये जान लेता कि ये स्त्री कैसी है। लेकिन यीशु ने उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। क्योंकि प्रभु यीशु तो मनों का जांचने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मन की बात को जान लिया और कहा, शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? मुझ गुनहगार को भी परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और मेरे गुनाहों के अनुसार मुझसे व्यवहार ना किया। और प्रभु हर एक को क्षमा करता है जो उसके पास आता है, जो उसको पास आकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है, वो उसे क्षमा करता है। शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह है जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह एक एक व्यक्ति के पाप क्षमा करना चाहता है और चाहता है कि एक एक व्यक्ति उसके पास आए और उससे अपने गुनाहों का इकरार करे। और यहाँ लिखा है कि 5वीं आयत में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार, हमारे पापों की छुटकारा, हमारे अपराधों को की छुटकारा हमें किसी और से नहीं मिल सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रभु चाहता है कि वो अदन की वाटिका जिसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था, उस अदन की वाटिका में से पाप के कारण आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए, लेकिन हमें स्वर्गीय स्थानों में प्रभु के साथ बैठाने के लिए परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया है कि हम उस पर विश्वास करें और हम उस राज्य के वारिस हो जाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार है। नया यरूशलेम, यहाँ हम देखते हैं कि 7वीं आयत में लिखा है, वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर चाहता है कि एक एक को अनुग्रह मिले, एक एक के ऊपर दया हो, क्योंकि परमेश्वर दया का सागर है। और वो कहता है कि उसने मसीह में, यहाँ पर 20 आयत में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। प्रभु यीशु मसीह आज पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। हमें भी उस राज्य में जाने के लिए अपने आप को
मसीह यीशु पर विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, किसी और द्वारा, किसी अच्छे कामों के द्वारा नहीं, क्योंकि यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की तरफ से फ्री गिफ्ट है हर एक बहन भाई के लिए जो आज भी परेशान है, दुखी है और अपने पापों से निकलना चाहता है, अपने पापों को छोड़ना चाहता है। उसे आज भी मौका है कि वो जीवन को पाले। और उसके लिए क्या करना है कि यीशु ने कहा, यहाँ आगे वचन में लिखा है 10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसने हमें अपने स्वरूप सर्जा है। हमें कैसे पता चलेगा कि उसने हमें अपने स्वरूप सर्जा है? जब हम उत्पत्ति 1 और उसकी 27 पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप रचा है। तो उसने हमें बनाया है, और उसने बनाया है किस लिए? कि हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। क्योंकि भले काम हमारे क्या हैं? भले काम दान पुण्य भले काम नहीं है, दान पुण्य नहीं, बल्कि आत्मा के फल वो चाहता है हमारे अंदर आत्मा के फल हो, जो कि गलतियों 5 और उसकी 22 आयत में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। परमेश्वर कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और वो कहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, जो आज परमेश्वर के पास आता है, क्योंकि हम अपने जो काम दान पुण्य से हम परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरेंगे, परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होंगे, बल्कि अगर हम हो सकते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की दया से, वो जो उसने हम पे की है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इसी तरह हम पतरस 2 में भी पढ़ते हैं कि हमें किस तरीके से हम वो लोग जो कि परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और वो उसके लिए लिखा है पतरस 2 और उसकी 2:18 में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। ये कैसे होगी? जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तभी हम इन कामों को कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले और मृत्यु से जीवन की ओर आ जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और जो भी भाई बहन देखे इस वीडियो को शेयर करे, ताकि दूसरों तक भी ये खुशखबरी जाए। जय मसीह।